हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 11। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएं और जो भी इस चैनल पर नहीं हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को यदि आपके लिए अच्छे से पूरा समझना है तो आपके लिए लास्ट तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को, तभी आप अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है चैप्टर 11, लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी शीतोष्ण घास के मैदानों में जीवन। अब चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है, यू हैव ऑलरेडी रीड, जैसे कि आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, अबाउट द ग्रासलैंड, किसके बारे में, घास के मैदान के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के, इन चैप्टर 8 यानी पिछले चैप्टर 8 में हम जो है वो पहले से ही पढ़ चुके हैं घास के मैदानों के बारे में, ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के। तो कैन यू रिकलेक्ट, क्या आप उनको याद कर सकते हो, वेयर द ग्रासलैंड आर फाउंड, कि घास के मैदान जो है वह कहाँ पाए जाते हैं, एंड विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, और कौन से कारक जो हैं उनके रिस्पॉन्सिबल हैं यानी उनके जिम्मेदारी हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जिम्मेदारी है, फॉर देयर ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होती है वह ग्रोथ होती है यानी उगते हैं वो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या होता है उनका वितरण होता है। तो क्या क्या उनके फैक्टर्स हैं यानी उनके क्या क्या कारक हैं, आर रिस्पॉन्सिबल जिनकी जिम्मेदारी है, फॉर देयर ग्रोथ उनके क्या करने के लिए, ग्रोथ यानी उगने के लिए या फिर उनकी वृद्धि करने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन और क्या करने के लिए, उनका वितरण करने के लिए। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल रीड, हम जो है हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे यानी उसके बारे में जानेंगे, रीड करेंगे, अबाउट 2 ग्रासलैंड यानी अबाउट 2 टेम्परेट ग्रासलैंड यानी 2 घास के शीतोष्ण यानी शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में जानेंगे। द पैरेरी, जो फर्स्ट हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कहाँ पाया जाता है, उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। पैरेरी कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है, ये जो कि क्या है, घास की मैदान है। एंड द बेल्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, और जो बेल्ट जो घास के मैदान है वह कहाँ पाए जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दो हमारे घास के मैदान हो जाएंगे। पहला हो जाएगा हमारा पैरेरी जो कि पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तर अमेरिका में, और दूसरा हो जाएगा बेल्ट जो कि हमारा कहाँ पाए जाते हैं ऐसे घास के मैदान, तो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्या कहा गया, द पैरेरी, हम सबसे पहले जान लेते हैं पैरेरीज के बारे में। पैरेरीज बेसिकली क्या होता है, घास के मैदान को ही पैरेरीज कहा जाता है। ठीक है ना, अब चलते हैं। द पैरेरीज आर फाउंड बोथ इन यूएसए एंड कनाडा, पैरेरीज जो रहते हैं वह पाए जाते हैं कहाँ पर, फाउंड यानी पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, इन पैरेरीज आर फाउंड बोथ इन यूएसए एंड कनाडा, यानी पैरेरीज जो रहते हैं वह पाए जाते हैं बोथ यानी दोनों जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, अमेरिका में, यूएसए जिसका अर्थ होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड कनाडा, और दूसरे किस देश में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। कनाडा क्या हो जाएगा, यूएसए का पड़ोसी देश हो जाएगा यानी नेबरिंग कंट्री हो जाएगा। तो दोनों कंट्री में पाए जाते हैं पैरेरीज ग्रासलैंड यानी पैरेरी घास के मैदान। द फ्रांच वर्ड फेरीज, अब जो फ्रांच वर्ड जो है फेरीज, इसका क्या अर्थ होता है, मीन्स ऑफ मैडो, इसका अर्थ होता है मैडो, इसका अर्थ होता है फ्रांच वर्ड जो है पैरेरी। पैरेरी क्या है, एक फ्रांस का वर्ड है यानी फ्रांस का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मैडो। मैडो का अर्थ क्या होता है, घास के मैदान ही होता है, और ग्रासलैंड, और हम कह सकते हैं घास के मैदान। दिस जेंटली स्लोपिंग, यह जो रहती है जेंटली स्लोपिंग, दिस जेंटली स्लोपिंग हिली लैंड, यानी यह धीरे धीरे ढलान वाली पहाड़ी भूमि। स्ट्रेचेज, जो कि क्या है, स्ट्रेचेज का अर्थ होता है फैली हुई है। फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर, यानी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी जो रिवर जो नदी जो है उसके पश्चिम से लगा के, टू द फुटहिल्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, यानी रॉकी माउंटेन्स के फुटहिल्स यानी तलहटी तक फैली हुई है। कौन, पैरेरी रीजन यानी पैरेरी ग्रासलैंड। पैरेरी जो घास के मैदान जो है वह कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर यानी मिसिसिपी नदी के पश्चिम से लगा के, टू द फुटहिल्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन के तलहटी तक फैली हुई हैं। कौन फैली हुई हैं, तो ग्रासलैंड यानी पैरेरी ग्रासलैंड, पैरेरी घास के मैदान। द ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो ग्रेट लेक जो लेक्स यानी झील है, यहाँ पे लेक नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ लेक्स यानी झीलें हैं, जो महान झीलें जो है ना, द ग्रेट लेक्स यानी जो महान झीलें हैं ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका की। यहाँ पे लेक्स क्यों लिखा हुआ, लेक क्यों लिखा हुआ, मैं आपको बतला दूं कि लेक का अर्थ होता है सिंगल लेक यानी एक ही झील, ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे एस लगा हुआ है तो इसका अर्थ हो जाएगा एक से अधिक झील है, यानी यहाँ पे उत्तर अमेरिका जो है ना, जो नॉर्थ अमेरिका यूएसए और प्लस कनाडा, यहाँ पे बहुत सारी 4-5 क्या है लेक्स हैं,
जो कि बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं दुनिया भर में, है ना। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे लिखा गया है द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका की जो महान झीलें हैं लाए वो कहाँ पर स्थित हैं, टॉवर्ड द ईस्ट ऑफ द पेरी, वो पेरी के पूर्व तरफ स्थित हैं। कौन, लेक्स यानी जो झीलें जो है नॉर्थ अमेरिका की जो झीलें जो हैं वह पेरी के कहाँ पर स्थित हैं, ईस्ट ऑफ द पेरी यानी पेरी के पूरब की ओर स्थित हैं, पूरब में स्थित हैं। द कैनेडियन पेरिस इंक्लूड, अब जो कैनेडियन जो है पेरिस, कैनेडियन के जो घास के मैदान जो है इंक्लूड यानी इसमें शामिल है द प्रोविंसेस ऑफ अल्बर्टा, इसमें क्या क्या शामिल है, प्रोविंस यानी प्रांत इसमें शामिल है, अल्बर्टा शामिल है, प्लस क्या क्या शामिल है इसमें, मैनीटोबा, सस्कैचुअन एंड ओंटेरियो, ये सारे जो हैं इसमें शामिल हैं। कैनेडी पेरी में ये सारे जो हैं प्लेस यानी ये सिटीज़ के नाम है। तो ये सारे जो हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे हम ये समझ सकते हैं वहाँ की क्या है डिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकते इनको, हम कह सकते हैं स्टेट नहीं, ये राज्य हैं। क्यों, क्योंकि कंट्री की बात हो रही तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे स्टेट, ये जो स्टेट है यानी जो राज्य जो है ये शामिल है किसमें, कैनेडियन पेरी में। कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, तो प्रोविंसेस ऑफ अल्बर्टा, ये अल्बर्टा को स्टेट होगा कनाडा का, तो ये शामिल है में मैनीटोबा, सस्कैचुअन एंड ओंटेरियो, ये सारे जो स्टेट जो हैं उसमें क्या है शामिल है, ठीक है ना, किसमें, कैनेडियन पेरी यानी कैनेडी घास के मैदानों में। इन यूएसए अब हम बात करेंगे अमेरिका के। द पेरिस एक्सटेंड, अमेरिका में जो है पेरी एक्सटेंड यानी फैला हुआ है ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ यानी उत्तर की किस राज्य में फैला हुआ है, उत्तरी राज्य में फैला हुआ है जिसका नाम है डकोटा, साउथ डकोटा यानी उत्तर डकोटा में और दक्षिण डकोटा में मिनेसोटा में, ये कोई स्टेट का नाम है वहाँ के जो कि जो अमेरिका में आता है, तो यहाँ पे भी फैला हुआ है। प्लस किस में फैला हुआ, विस्कॉन्सिन, नेब्रास्का एंड लोवा, ये सारे जो स्टेट हो जाएंगे किसके, अमेरिका के यानी यूएसए के स्टेट हो जाएंगे। इन सारे स्टेटों में जो पेरी रीजन जो है वो फैला हुआ है इन स्ट्रेचेस से यानी फैला हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, उत्तर दक्षिण एक्सटेंड, इसमें उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है ऑफ द पेरी यानी उत्तर दक्षिण में पेरी जो रीजन जो है, पेरी जो क्षेत्र जो है वह फैला हुआ है इज अबाउट यानी लगभग कितना फैला हुआ है 6000 किलोमीटर यानी 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बाल टू द ईस्ट वेस्ट, जबकि पूर्व पश्चिम में यह कितना फैला हुआ है, एक्सटेंड यानी फैला हुआ है, विस्तृत है, इज अबाउट लगभग कितना 2000 किलोमीटर यानी 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द रीजन इज फ्लैट, जो रीजन जो यानी जो क्षेत्र जो वो कैसा है, फ्लैट है, फ्लैट बोले तो समतल है। इन द ईस्ट यानी पूरब में कैसा मतलब कैसा रीजन यहाँ का, समतल रीजन है। एंड राइसेस टू द हाइट ऑफ अबाउट 500 मीटर इन द वेस्ट, जबकि इसकी हाइट जो है इसकी ऊंचाई जो है वो क्या हो जाती है, राइसेस होती है यानी बढ़ जाती है, 500 मीटर तक बढ़ जाती है। किस तरफ, पश्चिम में इसकी हाइट जो है वो 500 मीटर तक बढ़ जाती है। नदन पार्ट ऑफ द पेरिस, और जो इसका उत्तरी जो हिस्सा जो है पेरिस का स्लोप्स हुआ कैसा है, स्लोप्स यानी झुका हुआ है। टॉवर्ड आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर है उसकी ओर झुका हुआ है। वाइल, जबकि द सदर्न पार्ट ऑफ द स्लोप्स है, जबकि इसका दक्षिणी जो हिस्सा है वह स्लोप्स यानी वो झुका हुआ है। टॉवर्ड द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की जो खाड़ी है उसकी ओर झुका हुआ। गल्फ ऑफ मैक्सिको जिसका अर्थ है मैक्सिको की खाड़ी की ओर झुका हुआ है। कौन सा वाला हिस्सा, तो सदर्न वाला हिस्सा यानी दक्षिणी हिस्सा जो है वह मैक्सिको की ओर झुका हुआ है। द पेरिस आर मेनली ड्रेन बाय द सस्केचुअन, जो पेरी जो है वो मुख्य रूप से ड्रेन यानी वो क्या करता है, ड्रेन यानी ड्रेन का अर्थ है निकासी करता है, बाय द सस्केचुअन रिवर यानी किस नदी में क्या करता है, निकास करता है, तो सस्केचुअन नाम की नदी है वहाँ पर, उसमें क्या कर देता है, निकास कर देता है यानी अपने पानी को छोड़ देता है। इन द कनाडा, जो कि कहाँ पर, ये नदी कहाँ पर, सस्केचुअन नदी जो कहाँ पर है, तो ये कनाडा में है। एंड बाय द मिसिसिपी रिवर, और जो मिसिसिपी नदी जो है एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, और साथ ही साथ इसकी जो सहायक नदियां जो हैं इन यूएसए अमेरिका में क्या कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं यानी निकासी करती हैं। अब चलते हैं हमारे मैप के थ्रू ताकि आपके लिए अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि जब हम मैप में देखते हैं ना तभी हमारे लिए अच्छे से क्लियर हो पाता है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ आपको मैप के थ्रू। देखो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इससे लगा हुआ है कनाडा, ये हो जाएगा कनाडा। इतना बड़ा जो है ना ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा, कौन, कनाडा, ठीक है ना। तो इधर से लगा के इधर तक ये जो है ना, मैंने अभी क्या बताया था आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में, लेक्स बताया, तो ये सारी लेक्स हो जाएंगी, जैसे कि लेक सुपीरियर हो जाएगा, लेक हॉर्न हो जाएगा, ओंटेरियो है ना, ये सारी क्या हो जाएंगी, लेक्स हो जाएंगी, जो कि किस किस में आती, किस किस कंट्री में आती हैं, यूएसए प्लस कनाडा दोनों कंट्रीज में आती हैं, ठीक है ना। और नीचे हो जाएगा हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसे हम कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। ये कौन सा देश हो जाएगा, यहाँ से लगा के ये इतना हो जाएगा हमारा मैक्सिको कंट्री हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा,
यहाँ तक हो जाता है, ये मैक्सिको कंट्री यहाँ तक है ना। तो ये मैक्सिको कंट्री है और ये यूएसए है और ये ऊपर हो जाएगा हमारा कनाडा। अब पैरेलल रीजन कौन सा है? पैरेलल रीजन जो आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला हो जाएगा ना हमारा, ये सारा जो है वो पैरेलल रीजन हो जाएगा, यानी पैरेलल घास के मैदान हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका यानी यहाँ पे भी पड़ता है और प्लस कनाडा में भी पड़ता है, यानी दोनों रीजन में पड़ता है। अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए, हाँ, कि ये जो ड्रेन करती हैं जो नदी जो हैं, कौन कौन सी नदी है? अमेरिका में कौन सी नदी है? मिसिसिपी। देखो ये दिख रही होगी आपको मिसिसिपी। ये मिसिसिपी रिवर जो है वह कहाँ जाके गिर जाती है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है, यानी मैक्सिको की गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कौन? मिसिसिपी रिवर। और दूसरी नदी अपन ने किसके बारे में जाना था? एक और नदी थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो जो कनाडा में है, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो वो जाके गिर जाती है, कहाँ पे गिर जाती है? आर्कटिक ओशन, यानी इस महासागर में गिर जाती है, वो आर्कटिक ओशन में गिर जाती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। यदि आपके लिए अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आपके लिए क्या करना, लाइक जरूर करना है। और आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।